सत नमो आदेश श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों का जीवन मंगल में व्यतीत हो रहा होगा और आप सब लोग अपनी पूजा जप तप में लगे हुए होंगे। तो जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच पाए। तो दोस्तों, जैसे आपने आज का टाइटल तो देख लिया होगा, आज मैं आपको बहुत ही एक गूढ़ महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे रहा हूं, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग जिसके बारे में गलती कर रहे हैं। देखिए, आपने कितनी बड़ी डिग्री कर ली हो, आप पीएचडी होल्डर हो, एमबीबीएस होल्डर हो, राजनेता हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो हिंदू सनातन के रीति रिवाज हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। अगर आप उस घर में उस कुल में रह रहे हो तो आपको उसके रीति रिवाज फॉलो करने ही पड़ेंगे। आजकल क्या हो गया है कि पलायन हो गया है। कोई अपने गांव से 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। अपने कुल देवी देवता का उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको तंत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने कुल देवी को प्रसन्न करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो आशीर्वाद देगी कि आपके आगे की जो साधनाएं हैं वो सफल हो पाए। और कई कई जगह कुल देवता भी होते हैं, कई कुल देवता भैरव के रूप में भी होते हैं, कई लोक देवता भी होते हैं, खेड़ा महाराज होते हैं, गोगा वीर जी होते हैं। हमारे यहाँ पे तो बाकी पूरे देश में अलग अलग हैं। जब तक आपके ये प्रसन्न नहीं होंगे, आपके कोई भी सिद्धि साधना सफल नहीं हो सकती। आप लाखों मालाएं फेर ले, जगह जगह दीक्षा ले ले, कितनी भटक ले, जब तक आप अपने घर वालों को नहीं पूछोगे, सबसे पहले अपने घर के देवी देवताओं को आप प्रसन्न नहीं करोगे, अपने पितरों को प्रसन्न नहीं करोगे, अपनी कुल देवी देवता को और जो कुल में चली आ रही जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको प्रसन्न नहीं करोगे तो आपकी कोई भी साधना सफल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जब जो आपकी जिन शक्तियों में आप रुचि रखते हो, मान लो काली माता, तारा माता, बगलामुखी माता, भैरव, हनुमान जी, इनको तो सब पूरा देश संसार पूज रहा है। जो आपकी कुल देवी देवता है वो सिर्फ आपके कुल में पूजी जाती है और ये पूजा करनी आपको अनिवार्य है, क्योंकि आपने उस कुल में जन्म लिया है। आजकल क्या है कि मॉडर्नाइजेशन हो गई है, तो इन सब पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करने में बच्चे हिचकिचाते हैं और जो लेडीज़ हैं वो भी आलसी हो गई हैं। उन्हें भी कढ़ाई या जो फूल प्रसाद हलवा वगैरह जो माता का बनता है वो बनाने में भी इनके हाथ पैर भारी होने लगे हैं। तो इसके चलते क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शादी विवाह जिनके नहीं हो रहे उन्हें सबसे पहले अपने कुल देवी की पूजा करवानी चाहिए। अगर रुष्ट है तो किसी योग्य साधक के द्वारा उनकी साधना करनी चाहिए, पूजा जप तप करवाना चाहिए, जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। और फिर आप बोलते हो हम पे तंत्र हो गया, हम पे तंत्र हो गया। आपका घर जो आप हो वो आप फिर खुली किताब की तरह हो, कोई भी आएगा और पेज फाड़ के ले जाएगा। जब तक आपके कुल देवी देवता, आपके क्षेत्रपाल देवता, खेड़ा देवता, जो भी शक्तियाँ आपके कुल में पूजी आ रही हैं, जब तक वो आपके साथ है तो बाहर की तो कोई माई का लाल चीज़ नहीं है जो आपके घर में एंट्री कर जाए। समझ रहे हो? आप बोलते हो ना हमारे ऊपर जी तंत्र हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, उसने ये करवा दिया, वो करवा दिया। वो किस लिए करवा दिया? क्योंकि आपके जो घर के मेंबर हैं वही खुश नहीं है। वो तो कहेंगे जाओ भाई करो काम अपना, हमें अगला आदमी पूछता ही नहीं है। फिर बात आती है सिद्धि साधनाओं की। बड़ी बड़ी सिद्धि साधनाएं मांगते हो तो वो कुल देवी तो आपकी उनको आना ही नहीं देगी आपके पास। यूँ कहेगी मुझे ही नहीं पूछते, तुझे कहाँ से पूछेंगे। आपकी कोई भी साधना सफल नहीं होगी। जहाँ तक कि मेरा देखने आया, मेरी गुरु पद्धति का जितना भी ज्ञान है, बाकी किसी का मत अलग भी हो सकता है, वो अपना मत अपने पास रखे। हम अपना मत यहाँ पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो आपको बिल्कुल सही ज्ञान देना है। आप माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। क्या पता 100 में 100 लोग सुनने वाले हैं, उसमें से 5 ने भी मान लिया तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो कई लोग बोलते हैं हमें हमारी कुल देवी का पता ही नहीं है। भाई आपको कुल देवी का नहीं पता है तो हर किसी की उत्पत्ति किसी ग्रामीण क्षेत्र से हुई है। आप अपने
बड़े बुजुर्गों से पता करिए कि आप कहाँ के थे, वहाँ पर जाकर पूछिए, गांव में पूछताछ करिए कौन से देवी देवताओं की पूजा होती थी, वहाँ से फ़ोटो खींच के लाइए, उनकी धूप बत्ती करिए, वहाँ से उनका विधान पूछ के आइए। और कई लोग ये बोलते हैं कि हमारे तो बड़े बुजुर्ग भी गुजर गए, हमें तो कुल देवी देवता का ही नहीं पता, हमें यही नहीं पता हमारा गांव शहर कौन सा था, हम तो इसको करते हैं अब इसको करते हैं। अरे अगर आपको आपके बड़े बुजुर्ग भी गुजर गए ना, तो आपका सरनेम होता है, वो सरनेम के लोग जहाँ भी बसते हों आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप कौन से कुल देवी देवता की पूजा करते हैं, वही निकलेंगे आपके कुल देवी देवता। एक समाज के, एक सरनेम के, एक कास्ट के इकट्ठे कुल देवी देवता होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता किसी आदमी को अपनी जड़ों के बारे में ही ना पता हो कि हम कहाँ से, हमारी उत्पत्ति है, हम कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो अगर आपको ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, शादी विवाह की आ रही है, दरिद्रता आ रही है, या फिर कुछ भी कैसी भी समस्या आ रही है, भूत प्रेत बाधा आ रही है, तो सबसे पहले आपको अपने कुल देवी के, देवी देवता के मंदिर में जाना है, उनको भोग प्रसाद अर्पण करना है। कई जगह सात्विक भी होते हैं, कई जगह तामसिक भी होते हैं, इनको बलि का भी प्रावधान होता है। जैसे वहाँ के पंडित पुजारी, जो भी वहाँ के मेन पुजारी हैं, उनसे कंसल्ट करके, उसी विधि विधान से पूजा करके, उनको दक्षिणा दे के खुश करके आपको अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करना चाहिए। और उसके बाद आपको कोई भी साधना उठानी चाहिए, या कहीं पे भी गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, या फिर कोई नया काम शुरू करना चाहिए। तो ये आज के लिए छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। आप इस चीज़ को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी ज़्यादा पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू सनातन धर्म के रीति रिवाजों को ही पाखंड और ढोंग बताने लगेंगे। अंधविश्वास के खिलाफ हम भी हैं, 4 डिग्री हमारे पास भी हैं, पर इन सब चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करके देखा है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और किसी भी बड़े बुजुर्ग से आप कंफर्म कर लेना, कुल देवी देवता सबके होते हैं, इनकी पूजा बिल्कुल अनिवार्य है। साल में 1 बार लगती हो, 2 बार लगती हो, 3 बार लगती हो, ये इट इज़ कंपलसरी, ये आपको करना ही पड़ेगा। फिर जो बाद में जिन लोगों का निकाला गया देवी की पूजा का, उनको यही कारण निकला कि कुल देवी उनकी रुष्ट थी, उनके घर में भूत प्रेत बाधा भी उसी वजह से हुई, और दरिद्रता भी इसी वजह से आई, शादी ब्याह भी रुक गए, बहुत सारे काम हो गए। और अगर आप इसको प्रसन्न कर लेते हैं अपने कुल देवी देवता को, तो आपके ऊपर एक ऐसा प्रोटेक्शन कवच आ जाता है कि बड़ी से बड़ी तंत्र बाधा आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। और कई जगह देखा गया है कि कुल देवी देवता भगत से प्रसन्न होकर उनके ऊपर भी सवारी करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। पर तो आज के लिए आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।